आज का पहला प्रश्न है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। पहला बलभद्र शाह, बी प्रद्युम्न शाह, सी मानवेंद्र शाह या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बलभद्र शाह। इसको कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है कि बल का प्रयोग करके सबसे पहले इन्होंने अपने नाम के आगे शाह शब्द लगा लिए थे। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? कत्तूरी साम्राज्य, मगध साम्राज्य, कुनिन साम्राज्य या गोरखा साम्राज्य? उत्तर है कत्तूरी साम्राज्य। तो इसको कैसे याद करेंगे? कत्तूरी में यूरी शब्द है, यूरी से यूरिया बनता है। जैसे किसी फसल के लिए यूरिया जो है सोने के समान होता है, उसी प्रकार उत्तराखंड में जो कत्तूरी शासक है वो जो है एक यूरिया का काम किया, मतलब एक स्वर्ण काल का रूप लिया है। तो इस तरह से कत्तूरी शासक जो है उत्तराखंड में स्वर्ण युग का काम किया है। स्वर्ण युग मतलब इनका प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छा था, लोगों के लिए हितकारी था, इसलिए इसको स्वर्णकाल माना गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में चंद्र शासन का जन्मदाता कौन था? अर्थात चंद्र वंश का संस्थापक कौन था? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। ए राजा ज्ञानचंद्र, बी राजा कल्याण चंद्र, सी राजा थोहर चंद्र या डी राजा सोमचंद्र? डी नंबर राजा सोमचंद्र। इसको कैसे याद रखेंगे? राजा सोमचंद्र से सोमवार याद रखेंगे। जिस तरह सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है, उसी प्रकार चंद्रवंश का प्रथम संस्थापक जो है सोमचंद्र को माना जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए, कहना हम ये चाहते हैं कि जो ट्रिक हम बना रहे हैं उसको आप व्यक्तिगत स्तर पे जोड़ के अन्यथा ना ले। इसको बनाने का उद्देश्य भी ये है कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो 100% आंसर उसको क्लियर हो जाए और एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आने पर वो 100% उस पर कन्फर्म हो जाए। ठीक है, और उसको याद रहे। जो प्रश्न आपको आ रहा है वो आपके लिए एक प्रकार से प्रैक्टिस हो जा रहा है, और जो नहीं आ रहा उसको आप नोट डाउन करते चलिए, आप उसको लिखते चलिए कि कितना प्रश्न आपको सही हो रहा है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। सुदर्शन शाह, पृथ्वीपाल शाह, प्रद्युम्न शाह या कीर्ति शाह? ठीक है, इसको आंसर आप दीजिए। उत्तर है बी नंबर पृथ्वीपाल शाह। आइए देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए, गढ़वाली शासक जो पृथ्वी को पाल सकते हैं वो मुगल शासक सुलेमान सिकोह को पालने में क्या जाता है। ठीक है, इस तरह से हम याद रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? समाज कल्याण विभाग 2017 का प्रश्न है। कत्तूरी वंश, पवार वंश, कुषाण वंश या मौर्य वंश? जवाब जो है मौर्य है। ये सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए फिर भी देखते हैं इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, शब्दों को खोलते हैं। कालसी, ठीक है, काल को देखा किसने? अशोक ने देखा। कलिंग के युद्ध में जो है अशोक ने पहली बार काल को देखा था। इतने लोग उसमें मरे थे कि अशोक ने इस समय अपना युद्ध को छोड़ के बुद्ध धर्म अपना लिए थे। तो अशोक जो मौर्य साम्राज्य से थे, तो कालसी का संबंध जो है मौर्य से होगा। ठीक है, इस तरह हम इसको याद करेंगे। सवाल है, भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं? आंसर है सी नंबर मानवेंद्र शाह। आइए देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए, इसको ऐसे याद रखेंगे कि भारत को पहली बार आज़ादी मिला है, तो रियासत में किसी का मान रखने के लिए सबसे पहले मानवेंद्र शाह को टिहरी रियासत का पहला राजा बनाया गया। ठीक है, सवाल है, प्राचीन साहित्य में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? केदारखंड, मानसखंड, देवभूमि या पूर्णभूमि?
जवाब ए नंबर है केदारखंड। आइए देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए केदारखंड से केदारनाथ याद रखेंगे, और केदारनाथ चूंकि रुद्रप्रयाग में है जो गढ़वाल में है, इसलिए गढ़वाल को केदारखंड कहते हैं। ठीक है। प्रश्न है टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? कनिष्ठ सहायक 2017 में है। सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह या मानवेंद्र शाह? जवाब डी नंबर मानवेंद्र शाह है। हम लोग देख चुके हैं पहले ही कि मान रखने के लिए आज़ादी के समय इनको पहला राजा बनाया गया था, तो ये टिहरी रियासत के सबसे अंतिम राजा भी थे। इसको भी याद कर लेंगे। प्रश्न है पांडुकेश्वर ताम्रपाद किस भाषा में लिखे गए? समीक्षा अधिकारी 2016 का प्रश्न है। पाली भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा या अरमाइक भाषा? उत्तर है पाली भाषा। आइए देखते हैं इसको कैसे याद रखा जा सकता है। देखिए पौ से पांडुकेश्वर और पौ से पाली भाषा, इस तरह हम याद रखेंगे। ओके। प्रश्न है उत्तराखंड में प्राचीन शैलचित्रों वाली लाखों गुफा कहाँ पर स्थित है? चमोली जिले में, नैनीताल जिले में, हरिद्वार जिले में या अल्मोड़ा जिले में? सही जवाब डी नंबर अल्मोड़ा है। आइए देखते हैं इसको कैसे याद करेंगे। देखिए इसको इस तरह से याद करिए कि उत्तराखंड में एक लाखों रुपए का गुफा है जहां बाल मिठाई मिलता है, और यह मिठाई भी जो है इसकी कीमत लाखों रुपए का है। तो इस तरह हम बाल मिठाई अल्मोड़ा में है, इसलिए हम लाखों गुफा जो है हम कहाँ देखेंगे? अल्मोड़ा में। ठीक है, इस तरह याद रखेंगे। प्रश्न है उत्तराखंड के काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने किया था? नारायण दत्त तिवारी, बीसी जोशी, मोहन सिंह रावत या गोविंद बल्लभ पंत? सही उत्तर डी नंबर गोविंद बल्लभ पंत है। आइए देखते हैं इसको कैसे याद रखा जा सकता है। देखिए गोविंद मतलब होता है श्री कृष्ण और बल्लभ मतलब होता है प्रेमी, इसलिए श्री कृष्ण जो कि प्रेम के अवतार माने जाते हैं, इसलिए प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत जी द्वारा किया जाएगा। ठीक है। प्रश्न है उत्तराखंड में प्रसिद्ध खोड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? ए, बी, सी, डी में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सही जवाब तो बी नंबर 1804 है, लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे आइए देखते हैं। देखिए खोड़बुड़ा शब्द में 1, 2, 3, 4 अक्षर है। ठीक है। और बूढ़ा जो है 18 साल के बाद ही किसी को बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो 1804 इसका आंसर, इस तरह याद रखेंगे। ठीक है। प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी ने? सही जवाब डी नंबर महात्मा गांधी। आइए इसका ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए सल्ट की घटना अर्थात अंग्रेजी में सॉल्ट कहते हैं, जो नमक होता है, नमक आंदोलन का संबंध जो है गांधी जी से था। ठीक है। तो इसको बारदोली को जो है नमक से जोड़ के देखेंगे। अगला प्रश्न है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह या नरेंद्र शाह? सही जवाब है प्रताप शाह। आइए देखते हैं इसको कैसे याद किया जा सकता है। देखिए प्रताप शाह में प्रताप का अर्थ होता है तेज, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की ताकि टिहरी रियासत में लोग और ज़्यादा तेज हो सके। ठीक है। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल या डी महात्मा गांधी? जवाब है बी नंबर मोतीलाल नेहरू। आइए देखते हैं इसको हमेशा के लिए कैसे याद रखा जा सकता है। देखिए पेशावर कांड के जो नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वे गढ़वाल के लिए किसी मोती से कम नहीं थे। इस प्रकार हम मोतीलाल नेहरू जी को याद रखेंगे। ठीक है। सवाल है उत्तराखंड में कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघभूति, कनकपाल, फतेह शाह या उपेंद्र शाह?
आंसर है ए नंबर अमोघ भूति। आइए देखते हैं इसको कैसे याद रखा जा सकता है। अमोघ का अर्थ होता है अचूक, अर्थात जो व्यर्थ ना जाए, इसलिए जो अचूक होता है वो सबसे शक्तिशाली भी होता है, इसलिए कुनिद वंश का शक्तिशाली शासक अमोघ भूति है। प्रश्न है, उत्तराखंड में किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? जगत चंद, देवी चंद, अजीत चंद्र या दीप चंद? सही जवाब है बी नंबर देवी चंद्र। आइए देखते हैं इसको कैसे याद रखा जा सकता है। देखिए नाम देवी चंद्र है लेकिन ये लड़की नहीं है, यह जगत चंद का सबसे बड़ा लड़का है। ठीक है, देवी नाम होने के कारण बहुत लोग पागल हो गए थे, इसीलिए क्योंकि मोहम्मद तुगलक को भी एक पागल शासक के रूप में जाना जाता है, इसीलिए कुमाऊं का जो मोहम्मद तुगलक है वो देवी चंद को माना जाता है। प्रश्न है, उत्तराखंड में वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? ठीक है, चमोली में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में या टिहरी में? अब डी नंबर टिहरी है। आइए देखते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखा जा सकता है। देखिए टिहरी शब्द को हम लोग हमेशा इस तरह से तोड़ेंगे, टी प्लस हरी अर्थात ग्रीन टी। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे जब भी टिहरी शब्द आए तो उसको हम ग्रीन टी पढ़ेंगे। तो इस तरह से ग्रीन टी जो है विशिष्ट लोग हमेशा ग्रीन टी को पीते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि वशिष्ठ गुफा टिहरी में है। ओके, सवाल है, उत्तराखंड से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? पीसीएस में 2006 का प्रश्न है। मोहन जोशी ने, नगेंद्र सकलानी ने, भोलू राम ने या भैरव दत्त जोशी ने? अब है डी नंबर भैरव दत्त जोशी। आइए देखते हैं इसको कैसे याद रखा जा सकता है। देखिए महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा का सफल होने का कारण था कि उत्तराखंड से भैरव दत्त अर्थात महादेव शिवजी महाराज यहाँ से गए थे, जिनके जाने कारण ही वहाँ पे पूरी यात्रा में वे जोश भर दिए, जिस कारण से 390 किलोमीटर की दूरी कर पाए और इसमें महत्वपूर्ण 78 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सवाल है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? पीसीएस प्री 2003 और 12 में आ रखा है। ए नंबर अलकनंदा एवं भागीरथी, बी भागीरथी और भिलंगना, सी काली एवं टोंस और डी भागीरथी और भिलंगना। सही जवाब डी नंबर भागीरथी और भिलंगना नदी है। आइए देखते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं। ठीक है, देखिए टिहरी बांध एक भयानक बांध है क्योंकि ये भारत की सबसे ऊंची और विश्व की 5वीं सबसे ऊंची बांध है। फॉर्मूला है भ का स्क्वायर मतलब भागीरथी और भिलंगना, इसको इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, भ का स्क्वायर। सवाल है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी क्या है? ठीक है, ए नंबर काली नदी, बी गोमती, सी पूर्वी धौलीगंगा या डी सरयू नदी? डी नंबर है सरयू नदी। आइए देखते हैं इसको कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सरयू मतलब सर पर यू, मतलब जिसके सर पर यू बना होता है, तिलक का चिन्ह लगा होता है, उसे पवित्र समझा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ समझा जाता है? ये सिर्फ कुमाऊं क्षेत्र में ही समझा जाता है। इस तरह हम लोग देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र की जो पवित्र नदी है वो सरयू नदी है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना प्रश्न ही रखते हैं। अगर आपको मेरी भाषा, शब्द और पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप कमेंट और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में बहुत सारे फैक्ट है जिसे याद करना अमूमन मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं खुद इस टाइप से याद करता हूँ। इसलिए मेरी जो पहली कोशिश थी कि मैं लोगों को एक वीडियो बनाऊँ जिससे लोगों को समझ में आए, लेकिन किसी को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है खुद के समझने की अपेक्षा। फिर भी मैंने कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।